अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ फराज हुसैन। आपको पता है कि हम डेली या वीकली ये इवेंट करते हैं, ये शो करते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम न्यू न्यू लोगों को बुलाएं और उनके बारे में हम आपसे उनकी जर्नी शेयर करें और हम ये जानें कि वो क्या कर रहे हैं और अ, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हमने बुलाया है मिस ज़ैनब बुरहोई को। आप कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले आप अपने बारे में काइंडली बताएँ। मैं हूँ ज़ैनब रोही, फिज़िकल वेलनेस ट्रेनर। और मैं मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट है बिन्ते आन, जिसमें मैं लड़कियों को बाइक राइडिंग और सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। दूसरा, मैं हेल्थ अवेयरनेस नाइस, सेशंस और फिटनेस सेशंस वगैरह, वेट लॉस, फिटनेस एंड योगा, एरोबिक, ज़ुम्बा ये सब भी करवाती हूँ। मुझे इस फील्ड में नाइस, 9 इयर्स हो चुके हैं और अब मेरा वाओ! ये 10 ईयर इंशाल्लाह होने वाला है वाओ! अपनी इस फील्ड में। रियली नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये सेल्फ डिफेंस पहली बात तो होता क्या है? व्हाट इज़ डेफिनिशन ऑफ सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस ये होता है कि अपनी हिफाजत करना, अपने आप को किस तरह हुँ, से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस सिर्फ ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं है, उसमें आपका मेंटली प्रिपेयर होना, आपके जो है आपका एक्शन रिप्ले क्या होता है, वो सब कुछ आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका माइंड होता है वो आपको ऑर्डर करता है। लोग अक्सर सेल्फ डिफेंस को कनेक्ट कर देते हैं मार्शल आर्ट से। तो मार्शल आर्ट्स में वो ले ओके, जाके कि आप मार्शल आर्ट खेल रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस सिर्फ ये होता है कि आप अपनी सेफ्टी कर सकें किसी ऐसे सिनेरियो में, किसी ऐसी सिचुएशन में कि आप अपने आप को वहां से निकाल सकें। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ ट्रिक्स हैं, और आपने किसी को मार के गिरा दिया, या आपने किसी को फेंक दिया, या किसी का हाथ मोड़ दिया, या किसी को मार दिया, तो लोग समझते हैं सिर्फ यही सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस आपका एक्शन है, आप रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, आप रिप्लाई कैसे कर रहे हो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में आता है। अक्सर लोग आपको मेंटली हरेस कर रहे होते हैं, आपको जो है वर्बली हरेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी इमोशनली हेरेसमेंट भी होती हैं, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं हुँ, जिसको आपको माइंड के साथ लेके चलना होता है, वो भी सेल्फ डिफेंस होता है। तो सिर्फ मार के गिराना, दिस इज नॉट कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। यस। नाइस, रियली नाइस। आपने बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया। अच्छा ज़ैनब, हमें ये बताइए कि आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनर क्यों बनी? आखिर क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? अच्छा। मेरा ये था कि असल में मैंने बहुत छोटी एज से जो है ना जॉब करना स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो मेमन फाउंडेशन से स्टार्ट की थी। वहाँ पे मैं एरोबिक्स हुँ, और एज अ एरोबिक और जुम्बा ट्रेनर मैं जो है ट्रेनिंग्स करवाती थी। तो बाहर निकलना, आना जाना, उस टाइम आई वाज लाइक 15 और 16 इयर्स ओल्ड। तो अकेले आना जाना ट्रेवल करना, तो मुझे बहुत एक ये तो था कि खुद पे कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं आऊँगी, जाऊँगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इंसान के दिमाग में बैठ जाती हैं कि कुछ आपको कोई हैरेस कर रहा है या आपको कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है। उस टाइम मेरे साथ ये होता था कि मैं फ्रीज़ हो जाती थी या मैं बात नहीं कर पाती थी। लास्ट मोमेंट पे मुझे तब ख़्याल आया कि मुझे अल्लाह ने इतना ज़्यादा मुझे सलाहियतें दी हैं, तो क्यों वाह! ना मैं सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स की तरफ भी जो है अपना सेल्फ डिफेंस की तरफ भी जाऊँ। तो बैक टू 2009-20 मैंने वहाँ पे हुँ, जो है कुछ मेरे साथ ऐसे केसेस हुए जहाँ पे, जो मैंने आपको बताया दिमाग की बात होती है। तो हुँ, मैं एक जगह जॉब करती थी, बहुत बड़ा क्लब था। तो वहाँ पे मैं एज़ अ सेशन ट्रेनर वहाँ पे जॉब करती थी। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी हुँ, हुई कि लोग आपको मुझे मेंटली हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। और उसके बाद आपको वर्क प्लेस हैरेसमेंट, तो आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। दूसरा, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अकेले आना-जाना करती हूँ, तो अकेले आने-जाने में कभी उबर और समथिंग लाइक वाह! लोग आपको बुली करते हैं, आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम हुँ, मेरे साथ लाइक किसी ने मुझे बैक पे टच किया, तो मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि मुझे ओके, ये सीखना चाहिए, मुझे सेल्फ डिफेंस राइट, सीखना चाहिए। मैं इसको जो है लाइक जब मैं मेरे पास स्किल है, तो मैं क्यों नहीं उसको, फिर मैंने उस टाइम लाइक हल्का-फुल्का था कि बस कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेना शुरू की खुद ऑफिस में। जब मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग करना राइट, स्टार्ट की, तो मेरे घर वालों को भी लगा कि मैं मार्शल आर्ट सीख रही हूँ।
मैं एमएमए सीख ओके, रही हूँ, मैं किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ। तो सबको लगने ठीक लगा कि है। मैं लाइक ग्राउंड पे जाके खेलूंगी या मारूंगी लड़कियों को हाँ, या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ उस टाइम अपना दिफा करने के लिए सीख रही थी। क्योंकि लास्ट जो मेरे साथ रशिया में जो हैरेसमेंट हुई, तो वो चीज़ ऐसी क्लिक हुँ, कर गई थी दिमाग पे कि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होनी। तो मैंने राइट, वहाँ पे सीखा, बहुत अपना टाइम मैंने वहाँ पे लगाया, 2 तो 3-3 घंटे की ट्रेनिंग्स की। फिर मुझे लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरी तरह और भी लड़कियाँ हैं, जो बाहर निकलती हैं और अपना काम करती हैं, वो लोग भी इसी तरह से हैरेसमेंट फेस कर रही होंगी। मेरा तो लाइक फिटनेस से रिलेटेड है, तो मेरा ताल्लुक वहाँ से, तो मैं कहीं न कहीं अपना बचाव कर लेती हूँ। बट जो नहीं कर हुँ, पाती, तो उनके लिए मैंने फिर और सीखना शुरू किया कि नहीं, मुझे प्रॉपरली इसको सीखना है, लेके चलना है। फिर मैं एज़ अ पैशन इस पे काम करने लग गई कि जैसे आप मैं मेरा माइंड पहले सिर्फ़ ये था कि जिम करवा लिया, एरोबिक्स करवा लिया, योगा करवा लिया, तो जी, दैट्स इट। बट जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मुझे मतलब एक होता है ना कि जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ या यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, तो लड़कियाँ जो है ना एक उम्मीद की नज़र से देखती हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, तो एक उम्मीद की नज़र से हुँ, देख रही होती हैं कि मतलब आपको ये कैसे आता है? हम तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते या हम बात तो कर ही या नहीं सकते। तो उनको सिर्फ़ या ये उम्मीद दिलाने के लिए मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी हुई हूँ कि आपने उम्मीद नहीं हारनी और आपने करना है। मैंने भी बहुत मारें खाई हैं। इवन मेरे घर वाले अब तक मुझे सपोर्ट नहीं करते कि ये तो उनको भी सब असल में मार्शल आर्ट लोग जो है ना, सेल्फ डिफेंस को समझते हैं मार्शल आर्ट। वो उसको गेम से कनेक्ट कर देते एग्ज़ैक्टली। हैं। गेम, हाँ, गेम से कनेक्ट। हुँ, अगर मैं किसी को बताती हूँ ना कि मैं सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ और मैं उसकी कोच हूँ या मैं करती हूँ, तो लाइक मार्शल हुँ, आर्टिस्ट हो? हुँ, लाइक नो, मैं मार्शल या आर्टिस्ट नो नहीं हूँ। या तो हम उसमें जो है जैकी ना, चैन नहीं बना रहे किसी को, राइट? यही हम जैकी चैन नहीं बना रहे। और आप 3 मंथ्स में मैं लड़कियों को इतना ट्रेन कर देती हूँ और मैं जो ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, वो उनकी मेंटल हेल्थ पे लेके जाती हूँ कि आप किस तरह से मैं उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी जो है ना ब्रेन को कंट्रोल करवा दें। क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस पास या नहीं होते, वो बात नहीं कर पाती। इवन वो इतनी बड़ी-बड़ी ऑफ़िसेज़ में काम कर रही होती हैं, शुरू से बाहर हुँ, निकल रही होती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। बट अगर मैं भी, इवन मैं इतने सारे स्कूल्स में जाती आती हूँ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक लेवल पे जा चुकी हूँ। तो उधर अगर मैं भी लड़कियों के राइट, करीब चले जाऊँ ना, तो वो पीछे उठ के मुझे गौर से घूरने लगती हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है? तो उनके वो फ्रीज़ हो जाती हैं। तो या उनको वो फ्रीज़ होने से बचाने के लिए कि आप किसी भी सिचुएशन में फ्रीज़ ना हो, आप बात करो, आप बोलो। असल में हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबकी बात नहीं करी पर कुछ जगहों पे, कि आपका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन वैसा हुँ, नहीं बनता कि आपका बच्चा आपसे हर चीज़ शेयर करे। अगर वो कोई चीज़ राइट, फेस भी कर रहा है, तो वो आपको आके बताएगा नहीं, क्योंकि आपने उसको एक फ्रेंडली माहौल नहीं दिया होता, आप उससे चीज़ें शेयर नहीं करते। मैं, मेरे अंदर ये चीज़ इसलिए कि मैं जब भी स्कूल से आती थी, तो मेरी अम्मी मुझे पहले ही गाड़ी से ही बोलती आती, आज क्या किया? आज कैसे हुआ? ये क्या हुआ? तो मेरी अम्मी ने मुझे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मुझे कभी बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी बाहर अक्सर ये भी सिचुएशन हुई, तो जब मेरे साथ सेकंड थर्ड टाइम हुआ ना, तो मैंने, मेरे हाथ में मेरी पा वाटर बॉटल होती थी, तो मैंने वो एक अंकल के सर पे मार दी। उसके बाद मार तो दी, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं था ना, ओह! तो मारने के या बाद मैं भागती हुई घर आई हूँ, अम्मी ने मुझे पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा अम्मी अंकल को मार हुँ, दिया मैंने, और मैं रो रही हूँ। तो ओह! फिर मेरी अम्मी ने कहा नहीं, आपने ये अच्छा किया है, क्योंकि वो आपको आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे सपोर्ट मिली कि नहीं, मुझे हुँ, करना है। बट एक हुँ, टाइम पे अब जाके मेरे घर वालों को लगता है कि मैं मार्शल आर्ट सीख रही हूँ। मार्शल आर्ट मैंने सीखा है, मैंने एमएमए केज फाइट खेली है, मैंने किक बॉक्सिंग फाइट हुँ, खेली है, बट वो सिर्फ अपने नाइस, आप की स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप के लिए, कि या मैं कर सकती हूँ या मैं सिर्फ राइट, बातें कर रही हूँ। बस इसको लेके मैं राइट, जो है ना, लड़कियों की उम्मीद बनाने के लिए कि लड़कियां इस तरफ आएं, लोगों को समझ आए कि सेल्फ हाँ, डिफेंस क्या है, कैसे है, क्यों है, उसको वो गेम ना समझें कि अक्सर लोग बोलते हैं या ये तो गेम है, इस पे क्या पैसे खर्च करना। तो अपनी सेफ्टी के लिए लड़कियों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब वो एक ड्रेस के 4,000 पे कर सकती है, तो वो क्या अपनी हुँ, सेफ्टी के लिए 3,000 या 2,000 पे नहीं कर सकती? हमने इसीलिए इसको जो है लाइक बहुत कम रेट में रखा है, इसीलिए इन ट्रेनिंग्स को,
कि लड़कियां जो मतलब जरूरतमंद लड़कियां हैं, जो मदरसे की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं, और हमारे इवन मेरे पास हम्म। एक 61 ईयर की आंटी भी आती है जो सेल्फ डिफेंस सीखती हैं। वाह। तो आपके लिए वाह। सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी। मेरा अगर आप डेटा देखें, मैं काफी चीजें शेयर नहीं करता, बहुत इनएक्टिव हूँ मैं सोशल मीडिया पे, बट मेरे पास इतना डेटा है या कि अगर लोग देखना शुरू करें ना तो वो रियली इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। तो बस या ये है कि लड़कियों के बच्चों के, इवन बच्चों के भी माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आपको गुड टच और बैड टच पेरेंट्स को बताना चाहिए। ये हमारे पास बच्चे आते हैं ना, बच्चियां आती हैं, तो जब उनसे उनको हम चीज बता रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील, अनकंफर्टेबल होने लग जाती हैं कि मतलब टीचर, ये जो ट्रेनर है वो क्या बात कर रहा है। इवन मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल के, बट स्कूल में क्योंकि मैं तो बात करती हूँ बेसिक से, तो मैं लेके या जाती हूँ उनको कि आपने गुड टच एंड बैड टच अपने स्टूडेंट्स को बताना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, हमें नहीं पता चलता। मैं स्कूल में जाती हूँ तो वो मुझे पहले से बोलते हैं, मैम आपने इस चीज पे बात नहीं करनी। ऐसे क्यों? यही तो बताना है उन्हें, मैं क्या सिर्फ ट्रिक सिखा के या चले जाऊँ? तो लोग यस। इस चीज पे बात करने में अभी भी हेजिटेट होते हैं कि इस पे बात नहीं करनी। अब अगर गुड टच और हम्म। बैड टच हम लोग बोलना शुरू करें, बताना शुरू करें, तो पीछे से हमें इस तरह के इशारे वाले से या लोग तो आदत तो नहीं है मैं, या किसी को। आदत हाँ। नहीं है, लोगों को पता नहीं है चीज के है क्या। वो समझते हैं अगर वो हमें सेल्फ डिफेंस के लिए बात बुला रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, होके खत्म हो या जाएगी, चली जाएगी। तो उसको असल में जब आप बढ़ते जाते हो, मैं भी अपने स्कूल लाइफ में मैंने सीखा, मुझे भी लगता था कि नहीं बस एक एक्टिविटी तो है, उस टाइम स्कूल था, मजा आ रहा था। बट मुझे आज उस चीज हम्म। की वैल्यू पता चलती है कि जब मैंने एक बंदे को मार के गिरा दिया, या मैंने एल्बो शॉट दिया था, मैं अपने जिम के पास से, ये अभी कुछ रिसेंट बात है, तो मैं वाह। अपने जिम के पास से आ रही थी, नीपा वाला आपने रोड देखा ना, कितना रश होता है वहां या पे, अगर आप लोग ने देखा या हो। तो वहां पे एक अंकल, एज उनकी एज वाले अंकल थे। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो एज वाले हैं, इनका क्या होगा, ये क्या हाँ। कर लेंगे। तो ये जो एज वाले लोग होते हैं ना, उनसे आपने और ज्यादा बचना होता है। तो वो उन्होंने ना सिर्फ मेरे पाँव पे टच हम्म। करने की कोशिश की थी और मैंने उनको अपना एल्बो वाह। शॉट दिया था। और वो एल्बो शॉट इतना मजे का था कि मैं बाद में जाके मैं भागते भी गई हूँ और मैंने अपने कोच को बताया, मैंने कहा कोच इस बार मैं मार के आया हूँ। तो कोच ने कहा किसको मार मार के के आया हूँ, आया? प्रैक्टिकल करके आया हूँ। हाँ। प्रैक्टिकल करके आया हूँ। तो वही था, मेरे सही है। कोच ने फिर मुझसे पूछा, वो बाहर देखने गए, उन अंकल का यहाँ से सर फट गया था, ये इतनी जोर का मारा था। तो मतलब ये चीज, एक्शन राइट। मेरा जो है ना, दिमाग और रिफ्लेक्सेस अब फास्ट हो गए कि अगर कोई अभी भी मेरे पीछे आएगा तो लाइक क्यों भाई। लोगों में ये नहीं होता। और लड़कियों के, लेडीज के सेंसेस इतने ज्यादा तेज होते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द से या भी कोई देख रहा हो, गुजर रहा हो, तो उनके पता चलता है। मैं ये हैरान होती हूँ कि अब की लड़कियों को क्यों पता नहीं चलता। अब जो हमारे पास बच्चे हैं वो क्यों इस सेंस को इस्तेमाल नहीं करती, वो क्यों इस चीज को हम्म। यूज नहीं करती कि आपको अल्लाह मियाँ ने एक बनी बनाई चीज दी है, आप उसे इस्तेमाल करो, उसे हम्म। देखो। आप जब उसमें और ज्यादा राइट। इंटरेस्टेड हो जाओगे, उसे और ज्यादा फोकस करने लगोगे, तो किसी माइकल लाल में दम नहीं कि वो आपके करीब आए। मैं इतने लोगों में वाह। उठती बैठी हूँ, मेरा रोज का काम है कि मैं कभी कहाँ मीटिंग्स हैं, कभी कहाँ, मैं अपनी या बाइक चलाती हूँ, आती जाती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं वाह। होती, अगर कोई करीब भी आए तो आपकी आंखों में इतना रोब होना चाहिए कि कोई आपके सामने खड़ा ना हो सके। तो मेरे साथ यही सीन होता है, और अल्लाह का शुक्र है ये रोब मेरे बाबा से है मुझे, क्योंकि मैं अपने बाबा की शक्ल से हूँ। तो उसमें ये होता है कि माशाल्लाह। आपके अंदर रोब इतना होना चाहिए। और जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग्स आपको ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप कर देते हैं हम, कि आप किसी को इजाजत नहीं है कि वो आपके क्लोज आके खड़ा हो और आपसे बात करे, या अब हम्म। बात करो, बट आप उसको अपनी हद में रखो। अगर वो आपको पैसे देते हुए आपका हाथ टच कर रहा है तो दिस इज नॉट गुड। लड़कियां तो बोलती हैं यार छोड़ो, मुझे गलती से टच हो गया होगा या ऐसा कुछ। या मैं मैं अपनी बहन के साथ गई हूँ, तो उसने सिर्फ पैसे देते हुए रिसेप्शन पे, उसने मेरे हाथ को टच किया, मैंने उसका पूरा हाथ खींच के बाहर गिरा दिया था, वो रिसेप्शन पे आके गिरा है। तो ये चीज है, मुझे हम्म। प्राउड फील होता है इस चीज पे। मैं कहती हूँ जब मैं कर सकती हूँ ना, तो और बाकी लड़कियां भी कर सकती है। अच्छा, कभी अच्छा ये बताइए मुझे आप हम्म। कि अभी आपने ये कहा कि बंदा
जो फीमेल्स होती हैं वो मेंटली सुन्न हो जाती हैं, उनको हाँ। पता नहीं चलता, उनकी बॉडी पूरी ना सुन्न हो जाती है। तो उसके लिए क्या ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो अगर वो घर पे बैठ के कुछ करें ऐसा, ताकि वो ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट कर पाए? अच्छा, उसके लिए जो है ज़्यादातर हम समझते हैं कि मेंटल काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती हैं, राइट। मेडिटेशंस होती हैं। दूसरा आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग तो चलें स्टूडियो की बात है ना, बट अगर हम मेंटल काउंसलिंग कहते हैं ना, काउंसलिंग वाला वर्ड, तो लोग समझते हैं कि हमें दिमागी मरीज के पास, दिमागी डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है। तो मेंटल काउंसलिंग जो एक नॉर्मल इंसान भी है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं हर चीज करती हूँ, बट मेरी हर महीने मेरी काउंसलिंग होती है कि मैं कहाँ पे डिस्टर्ब हूँ, तो वो काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। आप घर बैठे-बैठे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप जो है आप ओके। अपने अंदर एक जो है काउंसलिंग जब आप डॉक्टर से करवाएँगे, वो आपसे बात करेगा। आपका एक अच्छा दोस्त आपसे जो आपको अच्छे मशवरे देता हो या आपसे बात करता हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, आप बात करें। अक्सर मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मुझसे अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक ऑरा होता है, मैं थोड़ा-सा योगा पे बात एक ऑरा होता है हमारे इर्द-गिर्द, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, वाइब जिसे अब लोग कहते हैं, वाइब मैच हो गई, तो वो ऑरा होता है हमारे इर्द-गिर्द, तो लोग खुद ही खुद बात करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो आपके भी इर्द-गिर्द कोई ऐसा होगा जो आपके ऑरा को समझ रहा होगा, आपके या डिस्कनेक्ट हो रहा होगा या कनेक्ट हो रहा होगा। तो जब आपको ये फीलिंग्स आने लगती है ना, तो आप जब काउंसलिंग पे जाएँगे तो आपको ये फीलिंग्स आने लगेंगी, आपको पता चलने लगेगा कि आप किस तरह से जो है रिएक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बोलना है और किस तरह से समझना है, जब आप काउंसलिंग पे जाएँगे। जब अगर मैं बात करने शुरू करूँ तो अक्सर लोग जो है ना सिर्फ़ मुझे सुनना ही शुरू कर देते हैं। तो वो जो है एक आप काउंसलिंग सेशन पे चले जाते हैं। मैं काउंसलिंग नहीं करती, हमारे यहाँ डॉक्टर काज़ी तौसीफ होते हैं, वो काउंसलिंग सेशन करते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त आपको एक हट के चीज़ मिलती है कि आपका दिमाग तेज़ चलने लगता है। दूसरा अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आप तो खुद ब खुद जो है आपका दिमाग तेज़ चलने लगता है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। नाइस। अभी आपने एक बात की, गुड टच बैड हुँ, टच की। हुँ, अभी एक हुँ, मूवी आई है इंडिया की, OMG हुँ। 2, वो भी इसी पूरे टॉपिक पे है। तो अगर कोई देख रहा है हमें, तो अगर वो उसको ये मूवी देखनी है तो आई थिंक वो ये उसको देखनी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है, और फिर अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों को बताएं, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि बच्चे नहीं अच्छा बताते, ओएमजी डर 2? जाते हैं। या हुँ, OMG हुँ, 2 अक्षय कुमार हुँ। की है, और अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छा, मूवी अच्छा, है। अच्छा। या अच्छा, सही, सही, सही। एनी एनी गुल ने सवाल किया है कि हुँ। मार्शल आर्ट सीखने में कितना टाइम लगता है? मतलब कितना टाइम लगता है? मुझे तो 10 साल लग गए और स्टिल सीख रहा हूँ। वाओ! बट अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो हम आपको 6 महीने में, 1 साल में इतना तैयार कर देते हैं कि आप एक फाइट खेल के आ जाओ, वाओ! 6 महीने में। नाइस। हमारे पास तो असल में वेलनेस ट्रेनर्स हैं, तो वो जब सिखा रहे होते हैं तो वो आपकी हर एक चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ पे भी काम कर रहे होते हैं। बस आपने उन्हें अपने आवर्स ज़्यादा देने होते हैं कि आपने, अगर मैं वहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, तो आप मुझे एटलीस्ट 2 आवर्स दोगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर किकिंग, पैडिंग एंड पंचेस एंड ट्रिक्स एंड टिप्स वो सब कुछ आपको सिखाऊँगी। तो आप उसमें लेके जब आप 2 घंटे मुझे दोगे, तो आप 6 महीने में मैं आपको रिंग में, मैंने 3 महीने प्रैक्टिस की है, सिर्फ़ 3 महीने फाइट की प्रैक्टिस। 3 महीने की मैंने फाइट की प्रैक्टिस की और 3 महीने में मैंने केज फाइट खेली है जो कभी किसी ने नहीं खेली। मतलब कि इस तरह से डायरेक्ट आके नहीं खेली। तो 3 महीने मुझे मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे थे पहले, पर जब मैंने अपनी वीडियोज़ दिखाई हैं उनको, उन्हें वाओ! बताया, इवन मैंने किसी लड़की के साथ भी ज़िंदगी में कभी नहीं खेला। मैंने जो भी सीखा है वो मतलब मार्शल आर्ट्स में मैंने जो भी किक्स एंड पंचेज़ और ये सब कुछ सीखा है, किक बॉक्सिंग, एमएमए, वो मैंने लड़कों के साथ खेला है। तो मेरे जो वाओ! ट्रेनर थे कोच सुलेमान जावेद, मैंने उनके साथ प्रॉपर खेला, उनकी किक्स भी खाई हैं, उनके पंचेस भी खाए हैं, तो मेरे पेन मुझे अब होता कोई है? लड़ बहुत बहुत पेन होता है। मतलब आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है फिर। मैं इतना पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, वाओ!
कि मेरे बाबा ने, अम्मी ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, कभी मेरे भाइयों ने मुझे नहीं मारा, हम्म, कभी ऐसा सीन नहीं हुआ। हम्म, और इवन स्कूल में भी एक हम्म, दफा मिस ने थप्पड़ मार दिया था, तो मैं 2 दिन स्कूल नहीं गया था। बट जब मैंने ओ, वहां पे सीखना शुरू किया, लाइक सेल्फ डिफेंस, लाइक मार्शल आर्ट, जब मैंने सीखना शुरू किया, तो मैंने इतनी बर्दाश्त की है, इतना बर्दाश्त किया है कि मुझे अब कोई अगर नॉर्मल आदमी, लाइक नॉर्मल लड़का या लड़की मुझे हिट करे तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतनी कंडीशनिंग है। तो मैं आराम से खेल वाह, सकती हूँ, आराम से जो है किसी को भी लाइक टैकल कर सकती हूँ, फिक्स होती है। वाह। अच्छा, अच्छा, ये खुद मुहाफिज के बारे में बताएं, यहाँ पे आप क्या चार्जेस लेते हैं, किस तरह कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं, और उसके अलावा कितने लोगों को अभी तक आपने ट्रेन कर चुके हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, खुद मुहाफिज जो है वो बेसिकली इंस्पायर है आर्मी पब्लिक हम्म, स्कूल से, जो पेशावर में इंसिडेंट हुआ था। अगर उस या, टाइम उस वक्त के बच्चे ट्रेन हुए भी होते या टीचर्स ट्रेन हुई भी होती, तो वो कुछ जो है नुकसान था वो कम हो जाता। बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं हम्म, था, तो हमें नुकसान ज्यादा फेस करना पड़ा। अब हम उसी बहुत मिशन को ज्यादा। लेते हुए 6 डिजिट की सैलरी छोड़ के हम लोग इस काम पे लग गए कि हमें अपने बच्चों को, हम्म, अपनी खवातीन को, अपने और जेंडर, मतलब हमारे पास लड़के भी आते हैं, तो उनको हमने सिखाना है, उन्हें हमने बताना है कि हमारा मकसद असल में सेल्फ डिफेंस है। क्या आप, हमारा मेंटल एंड या, फिजिकल हेल्थ ये स्टूडियो है, वहाँ पे हम लोगों को, लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ वेलफेयर साइड पे 800 से प्लस बच्चे हैं। और हमारा जो कॉर्पोरेट साइड है उस पे हमारे पास अलग मतलब हम लोग 3,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। और वाह, डिफरेंट स्कूल्स में जाना, फिर स्कूल्स और कॉलेजेस अलग हैं। मैंने जेएसएमयू में कैंप किए, जेएसएमयू में ट्रेनिंग्स करवाई हैं, मैंने जिना यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग्स करवाई हैं, एनएडी में करवाई है, और इस्लामिया कॉलेज में करवाई, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट साइड में जो है ना ट्रेनिंग करवाई। तो उन सबको देखते हुए मेरे पास +3,000 ऑडियंस है जो कि ट्रेनिंग कर रही हैं। वाह, तो हमारे लिए, वाह, हम लोग का जो मेन है उधर हमारे पास ट्रेनिंग्स होती है। अच्छा, उधर अक्सर ना लोग लोगो देख के समझते हैं कि हम सिर्फ मार्शल आर्ट, क्योंकि हमारा लोगो इस तरह का है। हाँ सॉरी, लोगो भी ये ऐसा ही है, प्रिंटेड, हाँ, हाँ। तो अक्सर लोग हाँ, समझते हैं कि हम लोग मार्शल आर्ट करवा रहे हैं, बट हमारे पास ऑर्गेनिक फैट लॉस होता है, हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे पास प्री एंड पोस्ट नेटल ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे पास फिटनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, और दूसरा हमारे पास जुम्बा होता है, योगा होता है, एरोबिक्स होता है। और उसके अलावा हमारे पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग्स होती है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस है, ताइक्वांडो है, आर्चरी है, शूटिंग रेंज है और किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग है, जूडो है। मतलब कोई 15-20 एक्टिविटीज हैं जो वहाँ पे हो रही होती हैं। और हमारे पास ट्रेनर्स आते हैं, अलग ट्रेनर्स होते हैं। मैं फीमेल ट्रेनर को लीड करती हूँ, और मैं बाइक राइडिंग करवाती हूँ और सेल्फ डिफेंस करवाती हूँ वहाँ पे। बाकी योगा, जुम्बा, एरोबिक्स भी मैं ही करवाती हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, जो वाह, मैं टोटल फीमेल्स में होती हूँ। हमारे पास जो मेल ट्रेनर है सुलेमान जावेद, वो को क्लासेस भी करवाते हैं। और हमारे पास जो है एज वाले लोग भी आते हैं, जो जेटिकल ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, कि आप मतलब जो ओल्ड सिटीजन होते हैं हमारे, उनके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे पास डॉक्टर की पूरी टीम है, लाइक फिजियो, वाह, न्यूट्रिशन, और मेंटल काउंसलिंग एंड ऑल। मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, पूरा पैकेज है आपके पास, हर पूरा पैकेज बीमारी की है। दवाई है आपके पास। हाँ, हम हम्म, लोग का असल में हमारा जो है वो मोटिव ये है कि हम किसी भी सप्लीमेंट पे नहीं ले जाते, हम किसी भी दवा पे नहीं ले जाते। हम जो है काम करते हैं आपको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक काम में ये होता है कि आपकी नेचुरल डाइट होगी। अक्सर लोग, अगर आप किसी जिम जाएं या कहीं, मैंने कोई 5-6 साल जिम में काम किया है, मैं गेट स्मार्ट में होती थी। तो काफ़ी ऐसे जिम्स होते हैं कि वहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं सप्लीमेंट्स पे, आपको देंगे हम्म, मुश्किल डाइट प्लान जो आपको यहाँ पे अवेलेबल भी ना हो, वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे, आपको हम्म, पाउडर्स देंगे, इस तरह की चीज़ें देंगे। तो हमारा क्या होता है, हम उनको सिर्फ रखते हैं नेचुरल डाइट पे, जो आपके घर में ही सामान होता है, जो आपके पास घर में ही चीज़ें राइट, होती हैं। बेसिक डाइट प्लान,
बेसिक वर्कआउट, फिर हम इंटेंस लेवल बढ़ाते जाते हैं। वो टोटल बॉडी वेट वर्कआउट होता है। टोटल बॉडी वेट वर्कआउट होता है, उसमें ना कोई हम्म, मशीनरी होती है, ना कोई वेट्स होते हैं, कुछ भी नहीं। आपका वो आपकी बॉडी होती है, उसमें आपकी बॉडी टूनिंग भी होती है, बॉडी कंडीशनिंग भी होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ कार्डियो करने से आपकी बॉडी ना लूज होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ हम्म, कार्डियो कर रहे हो तो आपकी बॉडी लूज होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम लोग टूनिंग पे लेके जाते हैं। उसमें आपकी बॉडी कंडीशनिंग होती है, आपका फैट लूज, आप जब वेट लॉस करते हैं ना तो आपका फैट लूज होने लग जाता है। तो वो लूज नहीं होता क्योंकि टूनिंग आपकी साथ साथ हो रही होती है। तो हम सब कुछ ऑर्गेनिक करते हैं कि आपने बस ये खाना है, कुछ नहीं छोड़ना, ना रोटी छोड़नी ना चावल छोड़ने, सब खाओ और हमारे साथ वेट कम करो। तो उसमें हमारे पास पूरा एक ग्रुप होता है, आपको मजा आ रहा होता है, फैमिली इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब आप फैमिलीज को टारगेट करने लगते हैं ना, हमारा ये मानना है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रेनिंग्स करेंगे, तो आपको हम्म, जो है ना एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। जब आप पेरेंट्स आपके साथ बच्चों के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं तो राइट, आपकी बच्चों से बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। क्योंकि या, स्पोर्ट एक ऐसी चीज है कि जो है वो आपको अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से कनेक्ट करना शुरू कर देती है। अक्सर लोग जो है अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं एक महीने में 2 बार खाने के लिए। खाना खा के घर आते हैं, वो सब अपने मोबाइल में लग गया, कोई कहाँ लग गया, कोई कहाँ लग गया, आपस में कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई बात नहीं हो रही। रात के हम्म, खाने के टेबल पे बैठ गए तो वो सिर्फ बात हो रही है। उसमें भी कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं। पर जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप जब स्पोर्ट एक्टिविटी करने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, तो हम्म, आपकी बॉन्डिंग, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने जहां तक देखा है, हम्म, जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स में जाती हूँ और मैं कुछ बता रही होती हूँ, तो लोग मुझसे ना, अक्सर लड़कियां बोलती, मिस आप हमारी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी। तो क्यों, मेरी क्या जरूरत पड़ी है, अपने घर में अम्मी है, बहनें, उनको दोस्त बनाओ। नहीं मिस, आप जो है ना, आप दोस्त बन जाए, बाकी तो कोई दोस्त नहीं बनता है। तो ये वाली चीज जो है ना मेरे माइंड में बहुत ज्यादा क्लिक करती है कि हम्म, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, आप उनसे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। मैं तो थर्ड पर्सन हूँ, मैं बाहर से आई हूँ, आप मुझ पे क्यों भरोसा कर या, रहे हो। मैं जब ट्रेनिंग करवाने भी जाती हूँ ना फर्स्ट डे, तो मैं अगर किसी से हाथ मिलाती हूँ तो मैं यही पूछती हूँ लड़कियों से और बच्चियों से भी कि मुझसे क्यों हाथ मिला रहे हो। मिस आप तो मैं तो मुझ पे भरोसा क्यों करते हो। मैं उनको अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होने देती कि मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करूँ। तो ये वाली चीज है कि आप या, अपनी पेरेंट्स अपना, अच्छा अक्सर जो है ना, मैंने अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, असल में हम लोग बलोच हैं, मैं बरोही फैमिली से बिलोंग हम्म, करती हूँ। तो जो है हमारे कोड वर्ड होता है। तो हम लोग की कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हम लोग वो कोड वर्ड कहते हैं। तो वो मेरे सारे पूरी मतलब मेरे बहन भाइयों को पता चला, हम लोग 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। तो मेरे बहन भाइयों को पता माशाल्लाह, चल जाता है कि ये सिचुएशन हो रही है, तो इसको टैकल करो। इवन फ़ोन पे भी हो ना, तो वो वर्ड बोला आपने और वो सारे जो है ना, वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से हम्म, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों के साथ एक कोड वर्ड सेट करना चाहिए कि आपने कोड वर्ड राइट। सेट किया हुआ है और आपने सिर्फ वो बोलना है और वो आपका काम सीधा हो जाए। आपने जो ये बातें कही सेल्फ डिफेंस के बारे में, ये सारी चीजें हुँ, बाहर के लिए है। लेकिन हम ये भी हुँ, केसेस देखते हैं, रिसर्च हुई है कि 50% से ज्यादा जो ये गुड टच या बैड टच, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये घरों में होती हैं। मतलब ये 70%। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यस, घर में 70%। फिर आप बच्चों को माँ बाप क्या समझाए, मतलब कौन उनको टच कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस तरह टच कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग डिबेट ये करते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है, वो उसका जो दिमाग होता है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है इन बातों के लिए। आप अगर उनको ये बातें समझाएंगे, क्या पता नेगेटिव चीजें की तरफ वो चला जाए। तो क्या रिसर्च क्या कहती है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे अच्छा, मैं इस पे ये कहूँगी कि जैसे मैंने बात की गुड टच और बैड टच, आपके समझाने पे मैटर करता है कि आप किस तरह से बच्चे को समझा रहे हैं। अगर वो नेगेटिव वे में जा रहा है तो मीन्स आपने समझाया ही गलत। मैं भी समझाती हूँ, में? मैं भी ओके। बताती हूँ, तो वो क्या होता है कि वो पॉजिटिव वे में ले रहा है। अब मैंने क्या बताया बच्चे को, हम्म, अब अगर आपके चाचा मामू खाला जो भी होते हैं रिश्ते आपके, वो अक्सर बच्चों को गाल पे किस कर लेते हैं या
forehead is okay, head is okay, but not this okay, lip is not okay कि आप उसको टच करो लिप पे, ठीक है, या आपको चेस्ट पे टच करो, या आपको बैक पे टच करो, या आपको उसके प्राइवेट पार्ट आपको बताने होते हैं। लोग अक्सर घबरा रहे होते हैं, इवन पेरेंट्स भी या या टीचर्स भी, कि हम किस तरह से, मतलब यार अल्लाह मियाँ ने बनाया है, अल्लाह मियाँ ने हमें ये पार्ट दिए हैं, तो आप उस पे बात क्यों नहीं करते? अब अगर मैं कि अगर कोई आपको घर में, जैसे हम घर की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई आपको आके आपकी बच्चे को टच कर रहा है और आपको कोई पीछे टच कर रहा है, उसके हिप पे हाथ लगा रहा है या उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा रहा है, तो दिस इज नॉट लव, दिस इज टोटली हैरेसमेंट। और अगर या बच्चा आपसे, मैंने वही बात की थी ना कि बच्चों से दोस्ती करना जरूरी होता है, अगर आप फिर आप उस वो इसी डर से अपने जो है पेरेंट्स को बताते ही नहीं है कि मेरी अम्मी क्या कहेंगी, मेरे बाबा क्या कहेंगे, तो वो शेयर ही नहीं करता, वो बोलता ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ा कि वो उसे जो है अपने आप को हैरेस करने दे रहा होता है सिर्फ डर से, कि उसने डर वो उसको धमकियां दे देता है कि अच्छा आप ये चॉकलेट रख लें, आप अम्मी बाबा को नहीं बताना, ये तो गुड थिंग होती है। आपने फिर अपने बच्चे को अपने करीब किया ही नहीं कि दूसरा अपने बच्चे आपके बच्चे को करीब कर रहा है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं कि मैं मेरे हाथ खुद ठंडे हो जाते हैं, मैं कहती हूँ कि यार बस अब और मुझे ना बताओ, क्योंकि मैंने एक या ऐसा केस सुना था, एक 4 साल की बच्ची। अच्छा, हम लोग जो है ना अपने बच्चों को ड्राइवर्स और माली और इन लोगों के हवाले कर देते हैं, गार्ड्स के हवाले। अब वो ड्राइवर लेके आ रहा जा रहा है, लेके छोड़ रहा है, आप उस पे बिलीव करो, अरे यार बेचारा भरोसे वाला आदमी, ये जो भरोसे वाला आदमी होता है ना, ये जो है ना आपको सबसे ज्यादा नुकसान में डालता है। ऐसी एक चीज, वो ड्राइवर भरोसे वाला, वो बच्ची के साथ उसको लेके आ रहा है वापसी में, उसको टच कर रहा है, उसको लाइक फिजिकल अब्यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो बच्ची इस डर से अपनी माँ को या अपने बाबा को इस वजह से बता नहीं पा रही कि वो उसका स्कूल जाना बंद कर देंगे या उसको बोलेंगे कि या नहीं आपने ये नहीं करना, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है, उसका बाहर निकलना बंद कर देंगे। तो वो इस डर से, वो बच्ची 4-5 साल की बच्ची, वो बता ही नहीं पा रही थी। जब वो बच्ची बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी, और जो बच्चों का स्ट्रेस होता है, अक्सर लोग बोलते, अक्सर डॉक्टर्स अगर बताते भी है ना कि आपके बच्चे को स्ट्रेस है या वो डिप्रेशन में, तो हमारे इर्द गिर्द वाले बोलने लगे इतना सा तो है, इसको क्या डिप्रेशन है, इतना सा तो है, इसको क्या स्ट्रेस है। तो बच्चों का जो या स्ट्रेस होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, वो हम लोग से भी ज्यादा होता है। तो वो बच्चों को आपने उस स्ट्रेस में डालना ही क्यों है? आप बच्चों को अपनी तरफ करें, अपने करीब करें, किसी गार्ड के, किसी माली के हवाले मत करें, क्योंकि ये जो चीजें कर रहे थे, ना चाचा ना मामू, किसी के हवाले मत करें। आप कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हैं? मैं तो नहीं करती, ना मेरे घर वालों ने कभी किया। मेरी अम्मी साथ जाती थी, अम्मी आती थी, हाँ एक टाइम ऐसा है मैंने बोला नहीं अम्मी आप बस कर दें, बच्चियां मजाक उड़ाती हैं मेरा, मैं अकेले आ जाऊंगी। तो वो जो चीज होती है ना, आपने किसी को भी, मैं कभी अपने बाबा या भाईजान के अलावा किसी के साथ नहीं गई, बट आई कैन फील कि वो बच्ची कैसा फील कर रही होगी। मैंने उन लोगों में रह के देखा है, मैंने उनको, उनके दर्द को, उनके पेन को खुद फील किया है कि वो किस तरह से हो सकता है। और जो बच्चों में जो एक ट्रॉमा बैठ जाता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। फिर आप उसको कुछ भी कर लें, कुछ भी, वो ट्रॉमा जिंदगी भर उसके साथ जाता है। स्कार्स जो है वो लाइट हो जाते हैं पर हील नहीं होते। अक्सर लोग बोलते हैं स्कार्स हील हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ जी लाइट हो बिल्कुल। जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आता है कि वो आपको डिच करते हैं, वो आपके दिमाग में आते हैं और बच्चों के अंदर ये बैठ जाते हैं। तो बच्चों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोग इस पे फोकस, अगर लोग इसको बोले, हम लोग अगर कहते भी है ना कि आप ताइक्वांडो सिखा दें, ताइक्वांडो सिखा दें, ये तो एक गेम है, हम उसमें सेल्फ डिफेंस आपको ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। मेरे पास जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, अगर मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाऊं और मैं उनकी चीजें आपसे शेयर करूं, तो वो इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि पेरेंट्स आके हमें कहते हैं थैंक यू, मेरा बच्चा रिएक्ट करने लगा है, वो बात करने लगा है। तो हम हाँ उसकी किस पे काम, अब इतना सा बच्चा है, 4 3 4 साल का या 5 साल का, वो किसी को मारेगा नहीं, वो किसी को गिराएगा नहीं, या
वो इतना कर लेगा कि वो रिएक्ट करना शुरू करेगा, उसको समझ आएगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आप क्यों उसे नहीं बता रहे हो, आप क्यों शर्मा रहे हो? शर्माने की बात ही नहीं है, अल्लाह ने बना के भेजा, तो आप उसे एटलीस्ट बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तब वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। आप शेयर करो, बोलो। अगर नहीं शेयर करेंगे तब वो नेगेटिव चीज चली जाएगी कि ये अच्छा ये ऐसा हो रहा है, क्या पता ये ऐसा ही होता हो, तो वो चलने दो। वो नहीं है लगा रहा है बस, तो अब ये ऐसा ही है शायद, इसको ऐसे ही चलने दो। तो ये वाली चीज बच्चों के अंदर फीड होना शुरू हो जाती है, और बच्चों का दिमाग इतना तेज होता है कि अगर आप कल बच्चे को बोलोगे ना, आप उसको 5-6 बार बोलोगे बी बी बी, तो वो बी बोलना नेक्स्ट डे आपको बी बोल के दिखाएगा। तो ये बच्चे बहुत तेज होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे पिक नहीं करते या वो कम दिमागी तौर पे थोड़ा वीक होते हैं या कमजोर होते हैं, नो, बच्चों का दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। और उसकी जो 2 से 5 साल तक वाली जो उम्र होती है ना, उसमें वो सब कुछ सीख रहा होता है, सब कुछ सीख रहा होता है। बट अगर आप उसको फिर आप उस टाइम उसको बोलते नहीं नहीं अभी इसको ये मत करो, अभी इसको क्या पता, तो ये वाली सबसे बेवकूफाना सोच है कि बच्चे को क्या पता। वो सब चीजें नोट कर रहा होता है, वो सब चीजें देख रहा होता है। वो आप अच्छा, अब मैं उर्दू बोल रही हूँ, मैं उस बच्चे से उर्दू में बात कर रही हूँ, तो वो उर्दू बोलने कैसे लगता है, वो सीख रहा है ना। वो अब मैं उसके सामने कोई और लैंग्वेज बोलूं या मैं उसको उठना बैठना हम ही सिखा रहे हैं ना उनको, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि बच्चे नहीं सीख सकते या बच्चे नहीं बोलते? ये वाली चीज है। आपने बच्चों को घर में भी सेफ एंड सिक्योर आपने उससे ही फील करवाना है कि आप उसे कैसे सेफ एंड सिक्योर फील करवाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सेफ कर रहे हैं, आप उसे सिक्योर कैसे फील करवा रहे हैं। आप उसको बताएं, बोलें, बोलें, बोलने से कुछ नहीं जाता। आप उसको 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, उनके साथ खेलें, उसको खेलते खेलते सिखाएं। यही चीज है। अब आप नहीं सिखाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए जरूरी है सीखना। Yes. आपने बहुत डिटेल में बताया है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ फातिमा का, आपने सुना होगा जरूर, खैरपुर में। उसके अलावा जी जी ऐसे जी। बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। अच्छा, कोई कभी पता चलता है कि टीचर मुलविस है, कभी पता चलता है कि जो मालिक है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वो मुलविस होते हैं, कभी क्या कभी क्या। इसमें असल गलती में किसकी है आखिर, आपको क्या लगता है? असल में गलती जो है ना, गलती मैं क्या कहूँ कि किसकी है, गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है, कहीं ना कहीं हम्म, फैमिली की होती, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की होती है, कहीं ना कहीं आपकी हम्म, खुद की होती है। अगर मैं बात करूँ कि मैं एरिया का शहर का नाम भूल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, भावलपुर है शायद, भावलपुर। अभी अभी जो हाँ, रिसेंट भावलपुर। केसेस हुए हैं, भावलपुर। भावलपुर, हाँ हाँ, भावलपुर, भावलपुर क्या, हाँ, क्या। यूनिवर्सिटी। वो क्या था, शॉर्टकट, शॉर्टकट था ना कि आप पास होने के लिए आप हरेस हो रहे हो, उसको मैं हरासमेंट तो नहीं कहूंगी। आप पास होने के लिए अपने आप को आगे कर रहे हो, आप थोड़ा सा पढ़ या लो, फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, कोई मसला नहीं है, फेल हो जाओ। आप क्यों मौका दे रहे हो फिर उन लड़कियों की वजह से, उन लड़कों की वजह से जो जो बेचारी दूसरी लड़कियां हैं, दूसरे लड़के वो भी इसी में पिस रहे हैं। आप शॉर्टकट, हमारे हमारे लोगों को ना आदत है शॉर्टकट लेने की, या तो हम्म, रिश्वत दे दो या शॉर्टकट ले लो। आप खुद बैठे हुए हो वहां पे, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उठ के बोल दो, आप उससे लड़ाई कर लो, मर जाओ, इज्जत क्यों बेच रहे हो, मर जाओ, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड लोगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने औरत को इतनी पावर दी है, इतनी पावर दी है कि अगर वो एक बार भी आवाज ऊंची करे ना तो 100 लोग उसकी आवाज सुनते हैं। और उसको और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर कोई औरत चलती हुई जा रही ना, उसने छेड़ा और वो एक दफा भी आवाज अपनी बुलंद कर दे, तो या, उसी में लोग आके जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो यस। आप जो है ना, ये भावलपुर वाला जो है, ये हरेसमेंट मैं इसे नहीं कहूंगी, ये इनकी अपनी जाती ख्वाहिश है, ये इनकी अपनी जाती फैसला है, जो हम कहते हैं ना फैसला। आपने चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आप अपनी इज्जत बचाओ, आप क्यों उस तरफ जा रहे हो? दूसरा, अगर ये हवेली वाला मीरपुर मीरपुर आई थिंक,
ये जो फातिमा बच्ची वाला खैरपुर, केस है, खैरपुर। हाँ हाँ, खैरपुर, सॉरी रानीपुर खैरपुर, खैरपुर। हाँ ये जो फातिमा बच्ची वाला केस है उसमें किसकी गलती है? पेरेंट्स की। एक ऐसे आदमी के पास आप अपनी 10 साल की बच्ची छोड़ के जा रहे हो, जिस आप वो उसको मान रहे हो वो हमारा पीर है, वो है, ये है, ऐसे कैसे? वो तो असल में ये डार्क वेब आपने सुना होगा। डार्क वेब एक वेबसाइट है जिसपे वो बच्चों को हैरेस करते हैं, उसमें उनके पास कॉइन्स आते हैं डॉलर्स में। ये उस चीज के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बच्ची इस्तेमाल हुई उसकी मैंने वीडियो देखी, मैंने आधी देखी, मैंने कहा छोड़ दो। बंदा वो नहीं जो देख है सकता यार। नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। मेरे अंदर तो बाकी मैं जबकि इस चीज में काम कर रही हूँ मुझे लाजमी देखनी हाँ, पड़ती हैं चीजें, बट एक टाइम ऐसा आता है कि मैं फेड अप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे मत दिखाओ। क्योंकि वो बच्ची जिस तरह से तड़प रही थी उसमें किसका कसूर है? उसके पेरेंट्स का। उसको वहां पे छोड़ के गए, उसको हैरेस होने दिया, उसको मारा पीटा, उसके बाद जो है ये अभी कुछ टाइम की बात है, उसको रिमांड पे रखा है या जो भी रखा है, कुछ टाइम की बात है वो विक्ट्री दिखा के निकलता चला जाएगा जैसे उसने बहुत अजीम काम किया। यहाँ पे लोग, हमारे जो लोग हैं उनके अंदर इतना जमीर ही नहीं है, उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, जबकि मुसलमान कौम जो है ना वो एक दफा इकट्ठा हो जाए तो वो लोगों की, दूसरे लोगों की हस्ती मिटा सकती है। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी, पर आजकल लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे। अभी वो बच्ची का केस हुआ, मैंने इतने सारे मीडिया पे कॉल की, मैंने कहा आप बात करें इस पे, आप बोले। मैंने इतने सारे लोगों से कनेक्ट, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हूँ, मैंने कहा आप इस पे बात करें, आप मेरे साथ बात करें, बोले। तो जैसे नो, हमारे लिए तो मसला हो जाएगा। आप जब आवाज ही नहीं अच्छा। उठा सकते, हाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो किसी लाइक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, या तो हम उससे बात इन्फ्लुएंस नहीं बंदा करेंगे। है, सही है, हाँ। यही तो, आप उससे बात ही नहीं करोगे। हमारी कौम कभी भी यकजहता होती ही नहीं है। ये सिर्फ तब इकट्ठे होगी जब 14 अगस्त पे इनको बाजे बजाने होंगे कायदे आज़म के मजार पे। ये सिर्फ तब इकट्ठा होगी जब कोई कॉन्सर्ट होगा। ये सिर्फ तब इकट्ठा होगी जब वहां पे आसिम अजहर आ रहा होगा। यहाँ तब इकट्ठा होगी ये, अगर हम उनको कहते कि हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाने आ रहे हैं, हम आपको बात करें। मैं एक कॉलेज में गई हूँ, मैं एक बात को चेंज कर रही हूँ, इल्मा यूनिवर्सिटी में गई हूँ। लड़कियां वहां ऐसे फैशन शो हो रहा है एक साइड, और एक तरफ हमारे दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे साइड पे हमारा सेल्फ डिफेंस हो रहा है। तो इट वाज लाइक लड़कियों से हमने कहा आपको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है सेल्फ डिफेंस सीखने की? एक थप्पड़ मारेंगे ओ। तो लड़का बेहोश। मैंने कहा ओके, मैंने कहा अच्छा इधर आओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा है और वो 1 सेकंड में क्या 1 मिनट में छुड़वा नहीं पाई है। मैं लड़की हूँ ना, मैंने लड़की का हाथ पकड़ा है, वो छुड़वा नहीं पाई। मैंने कहा इससे थप्पड़ मारोगी तुम? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अब बच्ची वो, अब मैं दोबारा फातिमा पे आ रही हूँ। वो बच्ची हरेस होती रही, सब कुछ होता गया उसको, वो किसी को एहसास नहीं है। असल में यहाँ पे एहसास या मर गया, यहाँ पे सिर्फ है कि पैसा कमा लें, खा लें, अपने काम से काम रखें, सुकून से घर जाके सो जाएं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, दैट्स इट। इसके अलावा हम कोई काम करना ही नहीं चाहते, हम बोलना ही नहीं चाहते। जो अपने हक के लिए नहीं बोलता ना, वो किसी चीज के लिए बोल ही नहीं सकता। आप अगर अपने हक पे नहीं हो तो आप बेकार हो। अल्लाह मियाँ ने सबको किसी ना किसी मकसद के लिए बना के भेजा है। तो जैसे अब लोग बोल रहे थे ना हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे हैं, तो वैसे तो जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। आप इनको झेल रहे हो, आप ये सारी चीजें झेल रहे हो, तो आप झेलते रहोगे। आगे जब तक इसमें चेंज नहीं आएगा, जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, यही रेप केसेस भी होते रहेंगे, यही चाइल्ड अब्यूज भी होता रहेगा, यही मेंटल टॉर्चर भी होता रहेगा, स्टूडेंट हेरासमेंट भी होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ कीबोर्ड के मुजाहिद हैं, हम ग्राउंड पे काम नहीं करते, हम सिर्फ तो कीबोर्ड के इस मुजाहिद हैं। तो कैसे, तो इस चीज को चेंज कैसे किया जाए? चेंज इस तरह से है कि आप उसको, इस अवेयरनेस को समझना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। जो मैंने बात की थी ना कि बोलना है अपने हक के लिए, चाहे वो छोटी सी चीज भी हो। मैं जब जाती हूँ ना तो मैं अपनी लड़कियों को यही सिखाती हूँ कि बोलो। अगर मैं भी कहीं गलत हम्म। कर रही हूँ या मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो बोलो, अपने हक के लिए बोलो। चाहे फिर सामने आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो, अपने हक पे बात करो। लोग जो है अब हक पे बात करते ही नहीं है।
उनको सिर्फ डर यही लगा रहता है। अब अगर हम एक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, आप आए, पार्टिसिपेट करें। अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो आप मेरे साथ करो, मैं तो पूरी लड़कियों की टीम बनाने के लिए तैयार हूँ। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप उसको लेके चलें। आप ये ना सोचें कि मैं आपको जो है लेके जाऊंगी किसी रिंग में उतारूंगी, मैं आपको फाइट खिलवाऊंगी, मैं खुद नहीं खेलती फाइट। तो मैं आपको दुनिया से जो लड़ना है वो सिखाना चाहते हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस सीख के क्या करेंगे, अक्सर मीम्स भी बन रहे होते हैं फनी एंड ऑल। हम्म, तो क्या होता है, एक आप घर में आपने फैब्रिकेट वो उसको क्या कहते हैं, गैस, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत आपने लगा के रखा हुआ है और आग लग नहीं रही। 5 साल हो गए, बार बार उसको फिल करवा रहे हैं। ये एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। वो ना 5 साल से लगा हुआ है, ठीक है। तो फायर अलार्म जो होता है, तो एक दफा उसकी अम्मी ने कहा कि बेटे इसमें आप पैसे खर्च करते हो 2500 की, आप इसमें वो डलवाते हो फायर, और फिर आग तो लगती ही नहीं है। हम्म, उनका हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। फिर भी उन्होंने भरवाया। तो जब भरवा के लाए तो कुछ दिनों बाद बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग में आग लगने के बाद वही चीज काम आई। तो हम इंतजार क्यों करें कि हमारे साथ कोई हैरेसमेंट होगी, हमें कोई छेड़ेगा, तभी मैं जाऊंगी सेल्फ डिफेंस सीखने? वाई, पहले से प्रिपेयर हो जाओ। आगे का जमाना बहुत खराब आ रहा है, आगे का जमाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप मेरे साथ प्रिपेयर होने जाओ, आप किसी भी, मैं अगर आपको कहूँ आप मेरे साथ प्रिपेयर हो तो मैं आपको हर तरह से प्रिपेयर करूंगी। आपके मेंटली फिजिकली आपको हर तरह से प्रिपेयर होना है, बट हम प्रिपेयर ही नहीं हो रहे। हम बोलते हैं चलो वक्त आएगा देखा जाएगा। मुझे गन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने गन चलाना सीखी है। मैं गन भी वाह, चलाती हूँ, मैं आर्चरी भी, मैं मुझे आर्चरी भी आता है। और मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, या मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती कि मुझे कभी जरूरत पड़े। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो ही क्यों। मैं अपने साथ जो है मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने साथ टीजर और ये सब कुछ लेके क्यों घूमती हैं। मैंने कहा मैं लेके नहीं घूमती, बस ऐसी फॉर्मेलिटी है। अब वाकई अल्लाह ने हमें इतना ज्यादा मजबूत बनाया है कि हम मार सकें, बात कर सकें, बोल सकें, अपनी आवाज स्ट्रॉन्ग कर सकें कि आप किसी को भी टैकल आराम से कर सकते हो। और जो खुद ही अ, आप इसमें खुद ही जो लड़कियां जा रही होती हैं, हरेस हो रही होती हैं, और गलतियां हो जाती हैं इंसान से, पर जो वो आपके इनबॉक्स में आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद आप खुदकुशी करके लटक जाते हो। ये वाले केसेस भी काफी आते हैं कि वो हमें हम्म, ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है। गलती हो गई, छोड़ो, ठीक है, बाय, अल्लाह उस हाफिज। लोग इस पे जो है ना, नहीं हमारे पेरेंट्स हमें मार देंगे, या हमारे मेरे घर वाले ये करेंगे, या फैमिली क्या सोचेगी, या बाहर के लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी का जो प्रेशर है ना, हो गई गलती, आपसे खत्म करो। हम्म, चीज हो गई, आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपने वो चीज कर दी, अब आप उस पर ब्लैकमेल क्यों हो रहे हो? छोड़ दो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन। ये आपको वर्ड्स ना कोई नहीं कहता कि इट्स ओके, गलती हो गई। हम सब खुदा बने बैठे हैं कि किसी मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसने ये कर दिया मैं इसको माफ नहीं करूंगा। माफ करने वाली जात अल्लाह की है। अगर आपसे गलती हो गई है, उसे सॉल्व करो, ना कि खुद हम्म, को वेस्ट कर दो। लोग नहीं समझना जरूरी बहुत है, बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस जरूरी है। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप अपना जो खुद मुहाफिज का ऑफिस है या जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में बताएं, वो कहाँ पे है ताकि लोग अच्छा, आपसे राब्ता खुद, कर जरूर जरूर जरूर, खुद मुहाफिज जो है वो मेन नीपा गुलशन ब्लॉक 5 में है। अगर आप फेसबुक, इंस्टा और गूगल भी चेक करेंगे तो आपको लिंक्डइन पे भी आपको मिल जाएगा खुद मुहाफिज के नाम से। उससे पूरी लोकेशंस और ट्रेनिंग डिटेल्स सब कुछ डली हुई हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमारे पास लड़कियां और आएंगी, बच्चे और आएंगे सीखने के लिए। कि इतनी ज्यादा मैं बात कहीं करती नहीं हूँ बट मैंने आज आपके साथ की है। थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी कांटेक्ट थैंक करना हो तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम माई सेल्फ। जो आपने गुड टच बेड टच की बताई बातें हैं, तो जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, और मैं कोशिश जरूर। करूंगा कि मैं उनको बताऊं।
और राइट। मैं जो 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 लेडीज है हमारे घर में, मैं उनको ही बताऊं कि वो जी। अपने बच्चों से बात कर सकें, ताकि क्योंकि आई थिंक जो माँ जिससे समझा सकती है वैसे बाप या कोई और नहीं समझा सकता। एग्जैक्टली, आपका बहुत एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक यू। और इंशाल्लाह हम दोबारा ऐसा शो करेंगे, और जो भी देखने वाले हैं इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत सारी न्यू चीजें सीखी। जैसे जैनब ने कहा, इस बात पे कोई बात नहीं करता, तो आज लकीली हमने बात की, और इंशाल्लाह हम ऐसी ऐसे टॉपिक पे बात करते रहेंगे जिससे आपको सोसाइटी को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह। जैनब, अल्लाह हाफिज। मोस्ट वेलकम। अल्लाह